नमस्कार, एक टेक्निकल में आपका स्वागत है। बिहार सरकार द्वारा किसानों के लिए डीजल अनुदान की सुविधा प्रदान किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और कैसे आवेदन करेंगे, क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपका लगेगा और कितना पैसा इसमें मिलेगा डीजल अनुदान का 25-26 का। तो चलिए आपको लाइव करके बताते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से। उसके बाद ऑनलाइन करके भी बता देंगे कैसे इसका ऑनलाइन होगा, कौन-कौन डॉक्यूमेंट लगेगा। तो चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आप लोग डीबीटी एग्रीकल्चर की वेबसाइट पर आ जाइएगा। इसका होम पेज ओपन कीजिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आप लोग आकर देख सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद ऑनलाइन सेवा पर आइएगा। यहाँ देखिएगा डीजल सब्सिडी 25-26 के लिए आवेदन शुरू हो चुका है, जिसका आवेदन 31/7/2025 से 30/10/2025 तक चलेगा। यह आवेदन आपका 31/7 से या 10वां महीना तक आपका यहाँ चलेगा आवेदन। यहाँ नोटिफिकेशन के माध्यम से आगे बताते हैं। यहाँ बता रहा है, यहाँ सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ किसानों के बैंकों खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा। इस लाभ के लेने के लिए खरीफ फसल का यहाँ है, तो आप यहाँ से आप डीजल पंप सेट से सिंचाई हेतु 75 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जाएगा। आपको 75 रुपये प्रति लीटर जोड़कर जो आपका जो डीजल का खर्चा होगा उसको देगा सरकार। उसके बाद 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल की आवश्यकता के अवलोक में सर्दीय खरीफ फसलों की डीजल पंप सेट से सिंचाई के लिए किए गए डीजल पर प्रति एकड़ प्रति सिंचाई 750 रुपये की दर से अनुदान दिया जाएगा। प्रति एकड़ 750 रुपये का दर से अनुदान आपको सरकार जोड़कर देगा, जितना आपका डीजल खर्चा होगा। उसके बाद धान की बिचड़ा जुट फसल की अधिकतम दूध सिंचाई के लिए 1500 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। जो धान का बिचड़ा जो जो बिया खेत में गिराते हैं, उस वहाँ से लेकर और धान का जो पटवन है वहाँ तक का आपको 1500 रुपये जोड़कर देगा। उसके बाद में खड़ी फसल में धान, मक्का, सर्दीय फसलों के अंतर्गत दलहनी, तिलहनी या मौसमी सब्जी, औषधि एवं संबंधित पौधों की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। इसमें आपको 2250 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। उसके बाद डीजल अनुदान इसमें बता रहा, रैयत किसानों का आवेदन करते समय लगान रसीद अपलोड करना अनिवार्य है। इसमें आपको लगान रसीद होना चाहिए, आपका जो करंट लगान रसीद आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको इसमें अगर आप बटैयादार हैं, इसमें बता रहा है कि वैसे किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं, उन्हें प्रमाणित या सत्यापित करने के लिए संबंधित वार्ड सदस्य, वार्ड पार्षद, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, इनसे आपको एक फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें सारा डिटेल भर के उसमें साइज करवा कर जेपीजी फॉर्मेट में आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। इसमें केवल वैसे ही किसान इस योजना का तहत आवेदन कर सकते हैं जो वास्तव में डीजल उपयोग कर सिंचाई कर रहे हैं। अगर आप लोग डीजल से सिंचाई कर रहे हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें वैसे किसान जिसको बटैयादार है, तो बटैयादार उस फॉर्म को भरिएगा। उसके बाद जो इसमें कृषि विभाग का जो ऑफिसर आएंगे, आपको खेत में ले जाकर आपको जियो टैग करेंगे। आपका जो खेत के समीप ही आपको खेत में खड़ा करके ही जियो टैग करेंगे। सत्यापन के समय डीजल किराए मूल अभी डीजल का किराया मूल कृषि समय के देना अनिवार्य होगा। जो आपका रसीद होगा, करंट रसीद होना चाहिए 2-3 महीना का, इस बीच में कि आपका करंट रसीद हो जाए। किसान एक समय में एक ही पटवन के लिए आवेदन कर सकते हैं। डीजल रसीद पावती किसानों को पूर्ण दस्तखत अथवा अंगूठा का निशान होना अनिवार्य है। जो डीजल अनुदान का जो रसीद है उस पर अंगूठा का निशान या सिग्नेचर आपको उस पर करना पड़ेगा। दिनांक 30/10/2025 तक सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल के लिए ही रसीद मान्य होगा। 30/10 तक का जो आपका होगा, इससे 3 महीने में 7वां महीना से लेकर 10वां महीना के बीच में आपका जो रसीद होगा उसी को मान होगा। तो चलिए आपको कहाँ से आवेदन करेंगे, चलिए आपको अगर आगे बताते हैं। तो यहाँ आइएगा, फिर से होम पेज पर आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ होम पेज पर आइएगा। आने के बाद आपको यहाँ से ऑनलाइन सेवाएं पर आना है। यहाँ से आने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है, खरीफ फसल पर। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अनुदान का डीजल अनुदान आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ से कुछ आपको
दिशा निर्देश दिया जाएगा। इसमें डीजल अनुदान ऑनलाइन आवेदन के दिशा निर्देश है। प्रिय कृषक सूचित किया जाता है कि खरीफ फसल मौसम के फसल के लिए योजना लागू है। ऑनलाइन आवेदन से पूर्व डिजिटल रसीद को जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करके तथा साइज 200 KB में रख ले। बटाईदार एवं स्वयं बटाईदार की स्थिति में सिंचाई सत्यापन दस्तावेज को जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। जो बटाईदार होंगे उनके लिए एक फॉर्म है। यहाँ से इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद वास्तविक बटाईदार किसान के द्वारा किए गए बटवन के लिए घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र को सारा यहाँ से आप भर लीजिएगा। नाम पता आपका सारा डिटेल यहाँ से डाल देना है। उसके बाद रैयत आपको यहाँ से थाना खेसरा खाता आपको डाल देना है। अगल बगल का किसान जो होगा उनका खेत के डाल दीजिएगा, नाम डाल दीजिएगा। वहां से आप यहाँ से सिग्नेचर कीजिएगा। अपना मोबाइल नंबर डाल देने के बाद सत्यापन पत्र में आपको मुखिया वार्ड, आपका सरपंच, कोई भी इनमें से साइन करवा लीजिएगा। और साइन करवाने के बाद आपको यहाँ से इसको अपलोड करने के लिए यहाँ कंप्यूटर में फिर से आपको अपलोड कर लेना है जेपीजी फॉर्मेट में। उसके बाद आपको इसको अपलोड कर देना है। तो यहाँ से आने के बाद आपको पंजीकरण संख्या आपको डालना पड़ेगा, जो आपका किसान पंजीकरण पहले से होगा उसको यहाँ से डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ से सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद सारा आपका डिटेल यहाँ खुल के आ जाएगा। आप यहाँ देखिएगा सारा डिटेल पहले से आपका जो किसान पंजीकरण है जैसे डाल दिएगा यहाँ खुल कर आ जाएगा। उसके बाद आपको जैसे जैसे यहाँ से डिटेल में आएगा आपको यहाँ से खरीफ फसल चुन लेना है। उसके बाद फसल के नाम आपको चुनना है, किस प्रकार का फसल लगा रहे हैं। यहाँ से फसल का नाम आपको चुनना है। यहाँ से बहुत सारा फसल दिया हुआ है, तो जिस प्रकार का फसल लगाए हैं आपको यहाँ से डालना है। उसके बाद आपको यहाँ से सिंचाई का जो संख्या है आपको डालना है। कितने संख्या में आप खेती कर रहे हैं तो आपको यहाँ से डाल देना है। यहाँ से एक हो गया। उसके बाद आप किसान का प्रकार आपको यहाँ से चुनना है। तो आप यहाँ से आइएगा। फिर नीचे आने के बाद आपको किसान का प्रकार यहाँ से चुन लेना है। किसान के प्रकार यहाँ से चुनने के बाद स्वयं है या बटाईदार है तो आप यहाँ से चुन सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद आपका कुल जमीन आपको यहाँ से पता है कितना जमीन में आप खेती कर रहे हैं, यहाँ से आपको बता देना है। उसके बाद आपको यहाँ से खेसरा आपको खाता रकबा आपको थाना यहाँ से डाल देना है। उसके बाद किसान का नाम आपको डाल देना है। यहाँ से ऐड करते जाना है। जितना भी खेत में आप किए हैं सारा खाता कैसे डालते रहते हैं, उनका नाम भी डाल देना जिसके नाम से जमीन है। उसके बाद क्रय की गई डीजल, कितने लीटर आप डीजल दिए हैं और किस रेट में लिए आपको यहाँ से डाल देना है। रसीद का संख्या जो उस पर रसीद जो डीजल का रसीद दिए होंगे पेट्रोल पंप से आपको डाल देना है। डालने के बाद डेट डाल देना है किस डेट का है और पेट्रोल पंप का नाम आपको डालना है, प्रखंड का नाम डालना है। उसके बाद कुल कितना राशि का आप वहाँ से डीजल लिए हैं आपको डाल देने के बाद आपको यहाँ से सेंड ओटीपी क्लिक कीजिएगा। ओटीपी आएगा। यहाँ